नमस्ते ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं तीन मोस्ट पावरफुल स्कैल्पिंग या आप बोल सकते हो एडवांस लेवल की स्कैल्पिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी एक स्कैल्पिंग सीरीज में ये सारी चीजें डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ये लास्ट पार्ट आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, एडवांस लेवल की स्कैल्पिंग। अगर आपको एक बेसिक और नॉर्मल स्कैल्पिंग का सारा नॉलेज ऑलरेडी है तो आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए कि एडवांस लेवल की स्कैल्पिंग आप कैसे मैनेज कर सकते हो। बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, इन नाम को मोस्ट ऑफ पीपल जानते होंगे और न्यू ट्रेडर्स के लिए ये नाम बिल्कुल से नया होगा, तो हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने ये एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर या स्कैल्पिंग स्ट्रक्चर को सीख लिया तो आप मार्केट के एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट को पकड़ना सीख जाओगे और आप अल्ट्रा हाई लेवल के स्कैल्पर बन जाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का बिल्कुल नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे पता है आप जरूर से कर दोगे। मुझे पता है आपने तो कर भी दिया होगा अभी सब्सक्राइब, और अगर नहीं किया है तो कर दो यार। तो चलिए समझते हैं बीओएस और एफवीजी, इनका सिंपल मीनिंग समझते हैं पहले कि इनका मीनिंग क्या होता है। बीओएस क्या है? बीओएस इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग समझते हैं हम। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है दोस्तों, लाइक ये स्ट्रक्चर हो गया मार्केट का एक हायर हाई, ये हाई है, हाई है, हाई हाई, हायर हाई का स्ट्रक्चर हो गया ये मार्केट का। आपको मैंने पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ, अभी भी मैं आपको बताते हूँ। ये हायर लो हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर लो हो गया। अब मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ये अपसाइड का एक स्ट्रक्चर है। मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर जा रहा है। अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करने के बाद आप बायर्स को ट्रैप करके अगर ये जो उसका लास्ट स्विंग लो है, इसे अगर मार्केट ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड की ओर अप्रोच करने लग जाता तो ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि मेरे दोस्त ये आपका स्ट्रक्चर था हायर हाई का, मार्केट ने इसे ब्रेक करके अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है डाउन साइड की ओर। तो ये इसका मीनिंग हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये स्कैल्पिंग के लिए मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर होता है। कहीं ना कहीं मार्केट अपने अपसाइड की जर्नी कर रहा होता है और कहीं ना कहीं किसी जगह से एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करके बायर्स को ट्रैप करके ये एक अच्छा फॉल कंटिन्यू कर देता है। तो आपको सिंपल वर्ड में समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको चार्ट में भी लगा के दिखा रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप। तो चलिए इसे समझते हैं, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। तो चलिए समझते हैं एफवीजी क्या है। एफ वी और ये जी, तो आपको दिख रहा होगा फेयर वैल्यू गैप। अब समझेंगे हम फेयर वैल्यू गैप क्या, इसका मतलब है एफवीजी क्या है। तो मेरे दोस्त एफवीजी थ्री कैंडल्स का एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर मार्केट कोई रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, मल्टीपल टाइम किसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने फेस किया है, अब अगर यहाँ कहीं एक ऐसी कैंडल बन जाती है, लाइक चार्ट में भी आपको मैं लगा के दिखा दूंगा, लाइक ऐसी कैंडल। अब इसकी नेक्स्ट कैंडल बहुत ही यूज और बहुत ही बुलिश कैंडल बनती है, जिसमें ना ही कोई वीक होता है, छोटा मोटा होता है, कोई बड़ा वीक होता नहीं है। अब आप समझोगे यहाँ कहीं एक और एक छोटी कैंडल मार्केट ने बनाई है जिसका एक छोटा वीक है। अब ये जो इस वीक और इस वीक, ये दोनों के बीच का जो गैप है, यही होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप। अब आपको इसे कैसे ट्रेड करना है वो समझते हैं मेरे दोस्त। अगर मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं एक कुछ रिट्रेसमेंट लेता है और अगर इस गैप के अंदर से आपको एक बाइंग साइड का कोई फॉर्मेशन बनता हुआ दिखता है, तो आप यहाँ से अपनी एंट्री स्विंग लो के नीचे एसएल रख के बना सकते हैं। यही होता है फेयर वैल्यू गैप स्ट्रक्चर। इसी के साथ आप एक छोटे एसएल के साथ बड़ा टारगेट कैच कर सकते हो। होप सो दोस्तों आप सभी को फेयर वैल्यू गैप और बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कल की आने वाली हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ कल एक न्यू वीडियो में। थैंक्स।